भादो शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो? धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है? मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं धन समाप्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव, भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है? किस देवता की आराधना से मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? हे सूत जी, इन सब को आप विस्तार से बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पुराने समय में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार हुई, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्री कृष्ण जी, हम बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के रज से उत्पन्न गणपति जी की पूजा कीजिए। उनकी आराधना से आपको अपना राज्य वापस मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिकेश, श्री गणेश पूजन का क्या तरीका है? किस तिथि को पूजा करनी चाहिए? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ माह की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। यदि आप चाहें तो श्रद्धापूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू की जा सकती है। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करे। दोपहर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने के अभाव में चांदी की बनवा ले। चांदी की मूर्ति यदि न बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति ही बनवा ले। धन के होते हुए कमी न बरते। ये ही विघ्न विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना जरूर करें। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान करने की विधि: 1 दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पास व अंकुश रखे हुए सिद्धि विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से स्नान करावें, बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी को गंध, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें और उनका आवाहन करें। पाद्य अर्घ्य देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया आदि चढ़ाएं। फिर गणेश जी पर 21 दूब चढ़ाएं। दुर्वा से इन नामों द्वारा: हे गणपति, हे उमापति, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्वसिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, फूल, चावल के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देव, आप हमारी दूब को ग्रहण करें। मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी तरह भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ाएं। इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ में रख, हे कुरु कुल प्रदीप, ऐसा कहकर गणपति जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दें और 10 लड्डू अपने लिए रख लें। 1 लड्डू को श्री गणेश जी के भोग हेतु रखा रहने दें। सुवर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान कर दें। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें।
मूंगफली, वनस्पति आदि का तेल प्रयोग न करें। नीचे एवं ऊपर के वस्त्र सहित गणपति जी की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सब पांडवों की जीत निश्चय ही होगी, यह निसंशय है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु जी, शिव जी, सूर्यदेव, पार्वती जी, दुर्गा जी, अग्नि देवता आदि विशिष्ट देवों की भी आराधना हो जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्धि विनायक श्री गणेश जी की पूजा से एवं उनकी कृपावश मनुष्यों के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा से अत्यधिक फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि का पाप लगता है। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाएं तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जाम्बवान ने शेर को मृत्युलोक भेज दिया। हे बेटा, अब रोवो नहीं, तुम्हारी स्यमंतक मणि यह है। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।